यूके आना तो तकरीबन हर एक का ख्वाब है, लेकिन यहाँ पर काम मिलना और आना बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा था। बल्कि जो कि लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन अब यूके ने 45,000 नए वीज़ों का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए ना तो किसी तालीम की ज़रूरत है, ना एक्सपीरियंस की, और ना ही आयल्स यानी कि अंग्रेज़ी ज़बान की किसी टेस्ट की ज़रूरत है। ये वीज़े ख़ास उन लोगों के लिए हैं जो कि खेती बाड़ी या फिर पोल्ट्री का काम कर सकते हैं। ये वीज़ा है कौन सा, अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको अपनी यहाँ पर जॉब कैसे ढूंढनी है, आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप करके देखने के बजाय इस वीडियो को अगर पूरा देख लें तो आपके लिए भी यूके आना, यहाँ पर जॉब ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आज की वीडियो में मैं आपको नहीं दूंगी इस वीज़ा के बारे में। वीज़ा की इन्फॉर्मेशन भी दूंगी और साथ ही साथ आज की जो वीडियो है यूके में अभी हुआ है लंदन में हमारे पास इधर बसंत का फेस्टिवल, साथ उसकी वीडियो पूरी चल रही है, तो आप बसंत भी देख सकते हैं और पूरे वीज़ा की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो जी वीज़े की बात कर लें हम, ये वीज़ा है कौन सा। ये वीज़ा है यूके का सीजनल वर्कर वीज़ा। सीजनल वर्कर वीज़ा तो पहले भी मिलता था, लेकिन अब यूके ने इसमें अनाउंस कर दिया है कि ये 5 साल और यानी कि 2029 तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यूके में इस वक्त हाल ये है कि यहाँ के जो सुपरमार्केट्स हैं उनमें फ़ूड की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी है। उसकी वजह से बहुत कुछ इन्हें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है यहाँ पे पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसानों की, फार्म में काम करने वालों की बहुत किल्लत हो गई है। तो अब उन्होंने 5 साल मज़ीद ये सीजनल वर्कर वीज़ा अनाउंस किया है कि खेती बाड़ी वाले जो लोग हैं, पोल्ट्री फार्म वाले जो लोग हैं, उनको आप इधर लाएं और वो यहाँ पे आके काम करें। ये है टेम्प्रेरी वीज़ा, इस पे आप आएंगे, इधर काम करें, ताकि इस वक्त यहाँ पर ये जो कमी है इन वर्कर्स की, इसको पूरा किया जा सके। इसके लिए यूके ने 45,000 वीज़े अनाउंस किए हैं, जिनमें से 2,000 वीज़े जो हैं वो पोल्ट्री वर्कर्स के लिए हैं और बाकी सारे वीज़े जो हैं वो दिए जाएंगे खेती बाड़ी से रिलेटेड लोगों को। यूके का जो सीजनल वर्कर वीज़ा है, अब ये है ऐसे वीज़ा कि इसमें आप यहाँ पर आ सकते हैं 6 महीने के लिए, या तो फ्रूट पिक करने के लिए, जो फल हैं, वेजिटेबल जो सब्जियाँ तैयार हो जाती हैं या फूल जब यहाँ पर तैयार हो जाते हैं तो उनकी काश्त के लिए आप आ सकते हैं। उसके अलावा आप इधर आ सकते हैं 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच बीच यहाँ पर पोल्ट्री का काम करने के लिए। ये होता है यहाँ पे क्रिसमस का टाइम पीरियड। क्रिसमस के टाइम पीरियड में इन चीज़ों की सेल, जैसे टर्की एक जानवर होता है उसकी हो गई, मुर्गियों की, इन सारों की सेल बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि क्रिसमस पे ये खाने खाए जाते हैं। तो उसकी वजह से इस टाइम पीरियड में आपको टर्की के फार्म्स पे या फिर आपको मुर्गियों के फार्मों पे जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके लिए आपको इधर आ सकते हैं। आप अगर तो आप आ रहे हैं खेतों में काम करने के लिए तो आप आ सकते हैं 6 महीने के लिए, और अगर आप आ रहे हैं पोल्ट्री फार्म पे काम करने के लिए तो ये तकरीबन आपका 3 महीने के लिए आप इधर आ सकते हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि जब आप इधर इन वीज़ा पे आते हैं और इस पे जो मोस्टली जॉब्स होती हैं, इसमें सारा का सारा ख़र्चा आपका, यहाँ पे रहना, खाना पीना सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। जहाँ पर जिस खेत में आप काम कर रहे हैं, जिस पोल्ट्री फार्म में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे तो जितनी भी सैलरी आपको जो भी मिलती है वो पूरी की पूरी आपकी सेविंग होती है, आपकी पॉकेट में जाती है, जो कि आप पैसे बचा के वापस पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको क्लियर कर चलूँ कि ये जो वीज़ा है ये है आपका टेम्प्रेरी वीज़ा, यानी कि इस पे आप परमानेंटली यूके में सेटल नहीं हो सकते, बल्कि आप यहाँ पे जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो आपको वापस अपने मुल्क जाना पड़ेगा। आप इसमें कर सकते हैं पढ़ाई भी यहाँ पर आके, उसके अलावा आप यहाँ पर जो जॉब के लिए आप आए हैं आप वो जॉब कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी आप कोई भी परमानेंट जॉब यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते या फिर यहाँ पर आप सेटल नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई पब्लिक फ़ंड नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आप कोई दूसरी जॉब नहीं ढूंढ सकते यहाँ पर इस वीज़ा पर रहते हुए। आप सिर्फ वही जॉब कर सकते हैं जिस जॉब के लिए आप पाकिस्तान से, इंडिया से या जहाँ से भी आप इधर आए हैं, और वो जॉब करके आपको वापस जाना पड़ेगा। तो ये जॉब उनके लिए अच्छी है जो थोड़े अरसे के लिए आना चाहते हैं, आके यहाँ पे अच्छे से कमा के पैसे और सेविंग करके वापस जाना चाहते हैं। उसके अलावा आप एक मुल्क में किसी में जब निकल जाते हैं, ये यूके का, जैसे अगर आप सीजनल वर्कर वीज़ा ले सकते हैं, ऐसे वीज़े और दूसरे मुल्क न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भी निकालते रहते हैं। तो आप वहाँ पर भी इधर से होके चले जाएं, फिर आप दूसरे किसी मुल्क और उसके बाद तीसरे किसी मुल्क में ये जॉब्स ढूंढ के, इस तरह आप पूरी दुनिया में घूम फिर भी सकते हैं और डिफरेंट जॉब्स करके ये पैसे कमा सकते हैं डिफरेंट मुल्कों में।
चलें अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस वीज़ा के लिए आखिर डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का जो रेफरेंस नंबर है आपको वो चाहिए होगा। ये आपको कैसे मिलेगा? ये आपको ऐसे मिलेगा अगर आप यहाँ पर खेती-बाड़ी की या पोल्ट्री की कोई जॉब ढूँढ लेते हैं। जॉब कैसे ढूँढनी है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताती हूँ कि कहाँ पर और कैसे आपने जॉब ढूँढनी है। उसके अलावा आपको चाहिए होगा अपना पासपोर्ट या फिर आपका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, NIC नंबर, वो चाहिए होगा। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट, ये दिखाने के लिए कि आपके पास तकरीबन 1200 पाउंड जो हैं ये आपके बैंक अकाउंट में या इसकी मालियत के मुताबिक आपके पास अपनी करेंसी पड़ी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, जो आपको जॉब के लिए बुला रहे हैं, अगर वो लोग अपने लेटर में आपको ये लिख दें कि वो आपका सारा ख़र्चा उठाएंगे, तो आपको ये बैंक स्टेटमेंट भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जॉब कैसे ढूँढनी है ये तो मैं वीडियो में आपको आगे बता ही रही हूँ, लेकिन जब आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी तो आपने किसी ट्रैवल एजेंट के पास नहीं जाना, बल्कि ख़ुद घर से बैठे बैठे ऑनलाइन इसी मोबाइल के ऊपर जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसी पे बैठे बैठे आप घर से वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे, जो कि जरीज़ का दफ्तर है पाकिस्तान के भी सब बड़े शहरों में है, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेंगे और वो अपॉइंटमेंट बनाने के बाद आप वहाँ जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे। वहाँ पर वो आपके फिंगरप्रिंट्स यानी कि उंगलियों के निशानात लेंगे और उसके 3 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह आपका ये वीज़ा लग के आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने ये जॉब अपनी ढूंढनी कैसे है। जॉब ढूंढने के लिए कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनका आपको लिस्ट जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपकी इस लिस्ट का जो लिंक है वो मैं अटैच भी कर दूँगी। उस लिंक पे जाके आप वहाँ पर उन कंपनीज़ में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। इस वक्त ऑलरेडी ये सारी कंपनीज़ हायरिंग कर रही हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया बहुत से लोगों की इन कामों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे किल्लत हुई हुई है। इस वक्त इनको बहुत ज़रूरत है, स्पेशली आगे अभी से जॉब हायरिंग हो रही है जो क्रिसमस का टाइम पीरियड है उसके लिए, क्योंकि क्रिसमस के लिए इन्हें अक्टूबर में लोग चाहिए हैं। तो आप अभी भी अगर अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा लग के आएगा अगस्त सितंबर तक, और उनको अक्टूबर से आपको यहाँ पे ज़रूरत है, तो अक्टूबर के महीने से पहले पहले हायरिंग हो जाएगी ये सारी। आज ही आप इन जॉब्स के लिए निकालें। मैं आपको आगे और भी डिटेल पूरी ये लिस्ट भी आपके सामने चल रही है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इनमें से सारी कंपनीज़, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में अटैच है, लिंक पे जाके आप ढूंढ सकते हैं जॉब्स। चंद इनमें से कंपनीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है, जो कि खेती बाड़ी से रिलेटेड लोगों को हायर कर रहे हैं, और जो कि पोल्ट्री फार्म हैं इधर जिनमें बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है। और ये वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने पिछले साल में भी बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ दिए हैं सीजनल वर्कर के। तो ये सारी कंपनीज़ का एग्री HR लिमिटेड, कॉन्कॉर्डिया UK लिमिटेड, फ्रूटफुल जॉब्स लिमिटेड, हॉप्स लेबर सोल्यूशन लिमिटेड, प्रोफोर्स लिमिटेड और पीपल लिमिटेड। इन नामों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर एक एक करके इन कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाइए। गूगल में लिख के इनकी वेबसाइट निकल आएगी, वेबसाइट पे जाएं, उसमें जाके जॉब अप्लाई कीजिए। उसके अलावा भी लिस्ट का लिंक जैसे मैंने बताया वो गिवन है, उसमें जाके अप्लाई कीजिए। बहुत ही ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इधर आके आप 6 महीने काम कीजिए, इधर अच्छी से सेविंग करके उसमें आप जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से जब आप जॉब करके जाएंगे फिर आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट कंट्रीज़ में सीजनल वर्कर के वीज़ा निकलते रहते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे देती रहती हूँ, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी भी एप्लीकेशन का पूरा तरीका मैं बताती हूँ। उसके अलावा एक अनाउंसमेंट है, मैं कर रही हूँ कंसल्टेशन सर्विस स्टार्ट, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि आपसे बात कैसे हो सकती है, कंसल्टेशन आपको वीज़ाज़ के लिए चाहिए है, तो आप मुझसे कॉल्स बुक कर सकते हैं। उसके लिए नंबर मैं कुछ दिनों में अनाउंस कर दूँगी। कम्युनिटी पेज पे आप मेरे चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं अपने व्हाट्सएप की कम्युनिटी में भी नंबर अनाउंस कर दूँगी, जहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कॉल्स आप बुक कर सकते हैं और आप अपना मुझे क्वेश्चंस भेजेंगे और वहाँ पे हम इंशाल्लाह डिस्कस कर सकते हैं आपकी वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़, या आप कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए क्या अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें इंशाल्लाह सारी आपको कंसल्टेशन मिल सकती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।